अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले पार्ट में मैंने कमेंट पढ़ने का आपसे कहा था, तो पहला कमेंट मैं पढ़ता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। एक मोहसिन 604 का मेरे को कमेंट था। उसने ये कमेंट किया कि निधि पर तुमने ब्लेम तो डाल दिया, लेकिन तुर्की लोग और अरब लोग की कंट्री में जो पैलेस्टाइन को किस तरीके से उन्होंने धोखा दिया, उस पर से आपने वीडियो बनाई। अरब और तुर्कियों से तो निधि शर्मा बहुत गुना अच्छी है। तो मैं इस भाई से ये कहना चाहता हूं कि शायद तूने मेरा कमेंट ही पढ़ा, ना कि मेरे चैनल पर कभी विजिट करके देखा। मैं लगातार फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाता जाता हूं। हर बार कुछ कुछ दिन, थोड़े थोड़े दिन में मैं फिलिस्तीन के ऊपर से बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। अगर अल्लाह ने आंखें दी है और वो देखने के लायक है तो मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखना। मैं आपका नाम मोहसिन 604 का नाम मेंशन कर रहा हूं ताकि उसको पता चले कि ये उसके कमेंट का जवाब है। अब मैं दूसरा कमेंट पढ़ता हूं, जो कमेंट है, अब ये दूसरा कमेंट है AHD, उसका नाम है 426। उसने लिखा है कि निधि शर्मा ने तुम्हें और मुसलमानों को क्या क्या नुकसान पहुंचाया है जो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। क्या तुम्हें उससे जलन होती है? अरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे काले पीले गुंडे हमें कोई जलन नहीं है। क्यों जलन होगी? इसका कोई रीजन भी नहीं है हमारे पास। देखो, हमें अपना चैनल ग्रो करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी शर्म को बेच देना पड़ेगा, या थोड़ा अपने जमीर को पैसों से बेच देना पड़ेगा, तो हमारा चैनल यूं करके ग्रो हो जाएगा। फिर हमें आप जैसों को जवाब देने का कोई भी मौका नहीं आएगा। लेकिन हम अपनी कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर काम भी करें, हमें आप लोग सपोर्ट भी करो, और हम थोड़ा बहुत अपना घर खर्चा भी चला लें। ये हमारा एम है। क्योंकि हर हलाल काम के अंदर जब मजा आता है जब उसका मेहनताना या उसका, आप समझ लो, सैलरी आपको मिलती हो। तो हर यूट्यूब का जो यूट्यूबर है, चाहे वो बड़े बड़े ओलमा हो या कोई स्कॉलर हो या फिर कोई रिएक्शन वीडियो, यानी दीन की लाइन से भी जो कोई भी यहाँ पर वीडियो बना रहा है, उनको भी पैसे की जरूरत होती है, उनके घर में भी बाल बच्चे पालने होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा उन्होंने कि वो ग्लैमर्स की दुनिया में चले जाएंगे या बड़े बड़े इवेंट करेंगे या अपनी नाच गानों में मसरूफ हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी सादगी, अपने इस्लाम को लेकर चलते हुए, यानी दीन का भी फायदा, लोगों का भी फायदा और अपना भी फायदा हो, इसलिए ये काम कर रहे हैं। और मैं भी इसीलिए यहाँ काम कर। तो जलन मुझे तब होती जब वो कोई सामने लड़का होता और वो मेरे फेस टू फेस मुझे कोई जवाब दे रहा होता अपने यूट्यूब के माध्यम से, और वो मुझसे लड़ झगड़ रहा होता, और वो मुझसे लड़ने के कारण उसका चैनल बड़ा ग्रो कर रहा होता। तब मुझे शायद थोड़ी बहुत जलन होती कि मेरे को लोग नहीं देख रहे और इसको ज्यादा पसंद कर रहे। तो दोस्त, मैं आपकी ये बात को डिनाई करता हूँ कि आप गलत सोच रहे हो। अब रही बात निधि शर्मा ने कोई नुकसान पहुंचाया या ना पहुंचाया की, तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बात बता देता हूँ। अगर मुसलमान के खिलाफ निधि शर्मा कुछ भी बोलती तो तेरे जैसा चप्पल छाप, तेरे जैसा गली छाप लड़का उसके लिए मेरे से लड़ने नहीं आता, मुझसे बहस करने नहीं आता। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि तुम लोगों को मैं इज्जत से बोलता हूं तो समझ नहीं आती। लेकिन मैं तुझसे इसलिए तू बोल रहा हूं कि तुझे अब इस बात का थोड़ा अंदेशा हो कि निधि शर्मा ने इस्लाम को तो भले कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो पहुंचा भी नहीं सकती। तमाम दुनिया मिलकर अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने पे आए तब भी इस्लाम का बाल बीका नहीं हो सकता, ये तू भी जानता है। तो इस्लाम को तो नुकसान पहुंचा नहीं सकती। अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाती तो उसका 2.6 मिलियन का, यानी 60 मिलियन का चैनल नहीं होता। तुम जैसे बेवकूफों ने एक लड़की की खूबसूरती देखने के लिए उसको सब्सक्राइब किया है, इसलिए उसका चैनल चल रहा है।
और तुम लोग आकर मुझे अपनी सफाई झाड़ते हो। तो दोस्त, अगर वो इस्लाम की बुराई करती या इस्लाम को खराब दिखाने लगती तो तुझ जैसा सड़क छाप, गली छाप, चप्पल छाप लड़का मुझे सवाल नहीं करता। ये आपके सवाल का जवाब था। और अब मैं तीसरा कमेंट लेता हूं जिसने मेरे से बहुत लंबी कंट्रोवर्सी की है और उसके अजीब अजीब से सवाल है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। ये पार्ट 2 है, नौबत ना आए कि मैं पार्ट 3 बनाऊं। तो दोस्तों अब सुनिए, इमरान मलिक नाम का एक लड़का है जिसने मुझे अजीब अजीब से सवाल किए, उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके जवाब भी मैं देता हूँ। तो इमरान मलिक भाई, आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे लगता है आप हो भी समझदार, कुछ कुछ बातों को आप समझे भी हो। अब मैं लिखना मैं आई कांटेक्ट के जरिए आपको बात समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको आसानी हो आपके जवाब समझने में। तो मैं आपके सवाल के जवाब देना चाहूंगा। और इमरान भाई ने कमेंट मुझे पहला किया था। दोस्तों इमरान मलिक साहब थोड़े आशिकाना मिजाज भी है, उनका सवाल सुनिए, आपको मजा आएगा। उसने लिखा था कि अगर उसने सिर्फ पैसे ही चाहिए होते तो सनातन को प्रमोट करती, इस्लाम को ट्रोल करके भी कमा सकती थी। तुमको पता भी है सनातनी निधि के दुश्मन हो गए, चैनल भी डिलीट करवा दिया और हम उसे साफ दिल नाजुक लड़की की दुश्मन बने बैठे हैं। छी, अच्छा, एक काम मुस्लिम से ज्यादा वो इस्लाम को समझाती है। हमसे कुछ लिया नहीं, बस दिया है। उसकी वजह से बहुत से हिंदू को इस्लाम समझ में आया है। ऐसे कमेंट करोगे तो क्या हिंदू उसमें सपोर्ट करेंगे? शर्म करो। हो इमरान आशिक मिजाज साहब, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मेरे भाई, मैं कह चुका ये कि अगर वो सनातन धर्म में होती और एक हिंदू होने के बाद, एक सनातनी होने के बाद वो मुस्लिम को गाली देती या हमें बुरा बताती या इस्लाम को बुरा बताती, तो मैं आपको इसका जवाब ये दे रहा हूं कि वो ये कर इतनी लंबी रेस का घोड़ा नहीं होती। क्या लगता है, इस्लाम इतना मामूली है कि कोई भी मुंह उठाकर उसकी बदनामी कर देगा और लोग सुन लेंगे और लोग बिना वजह उसे सपोर्ट कर देंगे? तुम्हारे ईमान का जायजा लो भाई। तुम्हें अपने ईमान पर भरोसा नहीं है कि इस्लाम को भी कोई रिएक्शन कर सकता है। तो पहली बात तो निधि शर्मा को किसने हक दिया है कि वो अपने कुरान, हदीस या किसी भी इस्लामिक टॉपिक के ऊपर रिएक्शन दे सके? रिएक्शन का मतलब समझते हो? रिएक्शन का मतलब ये है कि अच्छी राय और बुरी राय वीडियो देखने के बाद, उसको बोलते हैं रिएक्शन। वो अपनी राय रखेगी, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, इसको कहा जाता है रिएक्शन। अब अगर वो इस्लाम को ट्रोल करती तो पहले तो तुम उसके फ्रेंड नहीं होते और सनातन वाले उसको ही पसंद करेंगे। जैसे कि एक्स मुस्लिम जो मुसलमान थे अब नहीं है, वो इस्लाम को ट्रोल कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो उनको वो सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन जैसे हम मुसलमानों को मुसलमान होकर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो हिंदू होकर हिंदू को सपोर्ट बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता उसमें एंगेजमेंट नहीं बनती। जैसे हम मेहनत करके भी आप लोगों से नहीं बना पा रहे, हम सच्चाई दिखाकर भी आपसे वो एंगेजमेंट नहीं बना पा रहे, जो एक गैर लोग आसानी से तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं और तुम ये समझते हो कि एक मसीहा है, इसने दीन का काम कर दिया। भाई, दीन का काम बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल दीन का काम नहीं है। बता दो अगर कोई निधि शर्मा के वीडियो देखकर जिसको अल्लाह ने हिदायत दी, एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा देना, मैं तुम्हारी तमाम बात को मान लूंगा और यूट्यूब पर लाइव आकर हाथ जोड़कर आपको माफी भी मांगूंगा। अब इसका दूसरा सवाल ये है, इसने ये कमेंट करने के बाद इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जवाब नहीं देगा, ये बेवकूफ आदमी है, ऐसे ही इसने कमेंट कर दिया। तो इमरान मलिक को ये लगा कि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, तो उसने ये लिखा कि अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे आपका जवाब जरूर चाहिए। तो भाई, ये मेरा जवाब था, बार बार रिवाइंड करके देख लेना, उसको समझना, उसके बाद मैं तेरी राय बिल्कुल जानना चाहूंगा। अब इसने दूसरा सवाल किया, कौन इस्लाम कबूल करेगा, ये अल्लाह के इख्तियार में है। बिल्कुल सही। तुम कौन होते हो ये फैसला देने वाले, और तुमको क्या पता वो कबूल कर चुकी हो, तुम्हारी ना बता रही नहीं, कबूल करके वो नहीं बता। तुम दिलों के हाल जानते हो। लाखों हिंदू इस्लाम अपना चुके हैं, बहुत जान के डर से, प्राइवेट करके डर से बता नहीं रहे। मैं ये तुम्हारी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन निधि शर्मा ने कोई इस्लाम नहीं कबूल किया है, ये मैं दावे से कहता हूं। इसका रीजन ये है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ वीडियो बना सकता है तो वो ये कहने से कभी नहीं डरेगा कि हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या परम सर्वन ऑफ अल्लाह
चैनल है, सर्च करना, परम सर्वन ऑफ अल्लाह, परम भाई, उसका नाम अब यजदान है। क्या उसने इस्लाम कबूल करने के बाद छुपाया? और उसका ही स्टेटमेंट है, उसके ही चैनल पर जाकर देख लेना कि उसने यूट्यूब के ऊपर इस्लामिक रिएक्शन चैनल क्यों बनाया था। क्योंकि उसने निधि शर्मा जैसे ही लोगों को देखा था और उसे पता चला था कि मुसलमान तो बड़े लॉयल और कमजोर दिल के हैं, ये तुरंत गैर मुस्लिमों पर भरोसा कर लेते, अट्रैक्ट कर लेते, उनसे एंगेजमेंट बना लेते और भर भर के व्यू देते। और उसने खुले तौर पर यह कहा है, मैं वीडियो चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल्स देखोगे, जो भी देखोगे ना, सारे के सारे पैसों के लिए, व्यूज के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। बिकॉज इस्लामिक पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। बिकॉज मुस्लिम पब्लिक आएगी दौड़ के, भाग के आएगी यूट्यूब पे और वीडियोस देखेगी आपकी, और ये बिल्कुल सही बात है। और उसने खुले तौर पर यह कहा है, सुना आपने, कि इस्लामिक पब्लिक बहुत लॉयल होती है, वो बस उसके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें गैर मुस्लिमों के मुंह से सुनना चाहती है। आओ भाई गैर तारीफ करो, ऐसा ईमान हो गया है। हमारे उलमा दिन रात बैठ कर यूट्यूब के ऊपर आपको कुछ सिखाते हैं, आप डायरेक्ट उनकी वीडियो क्यों नहीं देखते? क्यों आपको निधि शर्मा की जरूरत पड़ती है, जो वही वीडियो को उठाकर उसके चैनल पर चलाती है और उस पर वो रिएक्शन देती है? क्या जरूरत पड़ती है? क्यों आप डायरेक्ट कोई उलमा के वीडियो नहीं देखते? क्यों आप नहीं देखते? ये जवाब मुझे दीजिएगा। और तेरा जो सवाल था कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसका जवाब मेरा ये है कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया होता तो मुझे लगता है कि वो अभी तक कब से रिवील कर चुकी होती, वो दुनिया के सामने आके बोल चुकी होती कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जिस दिन वो इस्लाम कबूल करेगी, मेरी ये बात नोट करके रख लेना, कमेंट में लिख के रख लेना कि हाँ भाई तू ये बोला था, और ये वीडियो हमेशा रहेगी। तो इसको भी बार बार देख लेना कि वो अगर इस्लाम कभी कबूल करती है तो उसका चैनल धाम से गिर जाएगा और मुसलमान कुछ वक्त के बाद उसको भी देखना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उससे भी इंटरेस्ट लोगों को हट जाएगा। फिर ये मुसलमान जो लड़की को देखने के शौकीन है, वो दूसरी को ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो तिलक लगाकर सनातनी बनकर आपके इस्लाम की तारीफ करती हुई मिलेगी। बस यही वजह है, वरना आप डायरेक्ट वही वीडियो देखते जिस पर वो रिएक्शन देती। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब था। आगे मैं पढ़ता हूँ, एक दो और सवाल लूंगा, उसके बाद मैं वीडियो का एंड लूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। उसने ये लिखा है कि पॉइंट की बात करो, उसने क्या बिगाड़ा है इस्लाम का, ये करो। उसने तो इस्लाम को प्रमोट ही किया है। तो दोस्त मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, ये बात को समझ लेना। इमरान मलिक 4122 यानी 4122, इसके आईडी का नाम है इमरान मलिक 4122। इसने कहा कि उसने तो इस्लाम को प्रमोट किया है, तो इसने इस्लाम का नुकसान क्या किया है ये बता दो। तो दोस्त मैं एक बात बता देता हूँ, वापिस से ये रिपीट करता हूँ कि अगर वो इस्लाम के खिलाफ होती तो तुझ जैसा एक नौजवान जो उसको नाजुक कली सी फूल सी समझता है, उसको देखना तेरे को अच्छा लगता है, वो कभी भी उसके फैन नहीं होता और मुझसे लड़ने नहीं आता। और दूसरी बात कि इस्लाम को उसने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, उसने अपने चैनल को प्रमोट किया पैसे कमाने के लिए। और यही फंडा है, क्योंकि इस्लाम को प्रमोट किया होता तो वो एक्स मुस्लिमों के खिलाफ एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करती जिससे इस्लाम को ऐसा लगता कि कोई सनातनी इस्लाम के फेवर में बोल रहा है, तब मजा आता। कोई एक्स मुस्लिम जो आयतों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को बताने की कोशिश करता है, तब वो पता चलता कि हाँ भाई इसने वाकई में इस्लाम को प्रमोट किया, तब मैं भी मानता। लेकिन उसकी चैनल के ऊपर एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें ऐसा लगा हो कि वो इस्लाम को प्रमोट कर रही है। वो खुद आपको रिझा रही है, आपको ललचा रही है कि ये अजीब अजीब से रिएक्शन देकर कि उसे ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। वो खुद के लिए वो वीडियो बना रही है और ऐसा दुनिया को दिखा रही है कि उसे इस्लाम से बड़ी हमदर्दी है। और उसने ही अपनी वीडियो के अंदर उसको फातिमा नाम अच्छा लगता है ये कहा था। उसने कहा था कि उसके दिल में भी इस्लाम की रोशनी आ जाएगी। उसने ये भी कहा था कि उसका बचपन का ख्वाब है वो हिजाब करेगी। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे। लेकिन जब तक ये इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाती जाएगी तो शायद उसको हिदायत अल्लाह नहीं देगा, क्योंकि हिदायत अल्लाह उसी को देता है जिसको सच्ची उसकी तलब होती है। तो ये आपके सवाल का जवाब था। और उसका ये सवाल है तीसरा, और ये आखिरी सवाल लेता हूँ, इसके बाद वीडियो खत्म करूंगा। उसने कहा कि उसका चैनल सनातनी लोग भी देखते हैं और सनातनी दुश्मन हो गए और उसका चैनल उसने डिलीट करवा। नहीं भाई, उसका चैनल कोई डिलीट नहीं हुआ था, कोई ऐसा नहीं होता। यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ अगर आप कोई काम भी करते हो तो आपका चैनल के ऊपर स्ट्राइक आती है। पहले एक वार्निंग स्ट्राइक आती है, वो एक वार्निंग होती है, उसके बाद आपको एक स्ट्राइक और आती है, फिर दूसरी स्ट्राइक आती है, फिर तीसरी स्ट्राइक आती है। यानी 4 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाता है। एक स्ट्राइक से कभी कुछ नहीं हो सकता। और बिना कोई आपने कोई अब्यूज यानी किसी को
बिना मतलब ट्रोल किया हो, सबूतों के खिलाफ या कुछ ऐसा काम किया हो जो यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो, तब आपको एक बाई चांस स्ट्राइक आएगी, वरना नहीं आएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक में ऐसा होता है कि आपको उसका पैसा नहीं मिलता, जो कॉपीराइट क्लेम भेजता है उसको आपकी वीडियो का पैसा मिलता है। तो ये उसकी बात तो बिल्कुल गलत है कि किसी ने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी थी तो उसका चैनल सनातनी लोगों ने डिलीट करवा था। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और बेफुजूल है। अगर ऐसा होता तो वो इंस्टाग्राम भी नहीं डिलीट करती और फेसबुक का चैनल भी नहीं बंद करती ना, और फिर वो सोना रिएक्ट नाम के चैनल पर भी वो काम नहीं करती। और उसने सबसे बड़ी एक गलती ये की है, अगर आपको थोड़ा गौर हो तो जब उसने सोना रिएक्ट के ऊपर काम किया तो उसने डायरेक्ट रिएक्शन वीडियो बना दिया किसी इंग्लिश वीडियो के ऊपर, और वहां पर हंसती खेलती आपको दिखी होगी, देख लेना, सोना रिएक्ट को सर्च कर लेना। तो वहां पर वो आकर आपको ये सब बता सकती थी कि भाई मुझ पे ऐसा प्रेशराइज हुआ है, मेरी चैनल पे स्ट्राइक आई। अगर चैनल पे स्ट्राइक आई होती तो ये जरूर से इंस्टाग्राम पे बता सकती थी या फेसबुक पे बता सकती थी या किसी और प्लेटफॉर्म पर भी बता सकती थी। लेकिन आप वो बेवकूफ लोग हो जो आसानी से बेवकूफ बन जाते हो। तो उसने सोचा कि इनको तो मैं कभी भी हाथ पे ले सकती थी। उसने बताना भी आपको जरूरी नहीं समझा कि उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो प्रेशराइज होगी, उसको मोहल्ले पड़ोस वालों ने कहा होगा कि ये ऐसा ऐसा काम है जो आप देख ही रहे, तो उसकी वजह से उसको कुछ बोला होगा। लेकिन उसका चैनल यूट्यूब ने तो कभी भी डिलीट नहीं किया था, ये बात लिख के रख लें। अगर डिलीट किया था तो निधि शर्मा को चैलेंज है कि प्रूफ बताओ और कितनी स्ट्राइक आई थी ये बताओ, नहीं बताएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ मेरे जवाब जिनको मैंने देना जरूरी समझा, क्योंकि मेरे वीडियो के ऊपर बार बार आकर ये लोग कमेंट करते हैं और अजीब अजीब सी जबानों में मेरे से बात करते हैं और मेरे को ही ये ट्रोल करते हैं, भला भला बुरा बुरा अनपढ़ गवार जबान का खराब है, फलाना ढिमकड़ा, तमाम चीज मुझे, यहाँ तक कि जहन्नमी और काफिर भी मुझे कहने में आया है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा और आज मैंने बड़ी डिटेल से ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं फिर जाते जाते ये कह रहा हूँ कि ये बिजनेस है, ये पैसे का मामला है, ये पैसे कमाने की ट्रिक है। आपको फिर एक बात मुझे याद आई जाते जाते ये बता दूं कि जाओ और अपनी निधि शर्मा के चैनल के ऊपर जाके देख लो, ट्रेंडिंग वीडियो बना रही है, क्योंकि अभी इस्लामिक वीडियोस के ऊपर इतना रिस्पॉन्स अब उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम से उस सब चीज को प्रमोट करना थोड़ा कम कर दिया है। तो ये यूट्यूब को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और उसने ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ा है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन हिंदुस्तान में था और वहां पर वो बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना रही, क्योंकि उसको ये करना इसकी मजबूरी है। वरना उसकी जो 2.5 लाख की जो पब्लिक है, सब्सक्राइबर है, वो अगर वो कुछ ऐसा दिखा देगी जिससे उस पब्लिक को वो नाराज हो जाएगी तो उसको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए वो ऐसे वीडियो बना रहे कि उनकी ऑडियंस भी बनी रहे और पैसा भी कमाता रहे और धीरे से वो इस्लामिक वीडियो से हट भी जाए। तो दोस्तों जाकर देख लीजिएगा, कई महीनों से एक भी इस्लामिक वीडियो उसने बनाई नहीं है। मेरा चैलेंज है और ये मेरा जाते जाते आखिरी आपको दावा है। बहुत बातें हो चुकी, मैं थक चुका हूँ, लेता हूँ इजाजत। कुछ कहा सुना आपको बुरा लगा हो तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम।